जंगल के एक कोने में एक छोटी सी रंगीन दुकान थी। वहां मिलते थे गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े। उस दुकान को चलाती थी मेहनती और प्यारी मीनू चिड़िया। मीनू की दुकान पर हर रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। सभी पंछी मीनू के बने गर्मा गर्म पकोड़े खाने आते। सुबह होते ही मीनू पकोड़े बनाने के लिए आलू प्याज लेने बिंदिया मौसी की दुकान पर चली जाती। मौसी, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज दे दो। रुको बेटी, अभी डाल कर देती हूँ। बेटी, प्याज के तो दाम भी बढ़ गए हैं। 2 किलो ही डाल दूं या कम लेना है? मौसी, 2 किलो ही दे दे। बिना प्याज के पकोड़ों में स्वाद नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्राहकों को खाने में अच्छे पकोड़े ही मिले। मैं उनके स्वाद के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। फिर मीनू वहां से सामान लेकर अपनी दुकान की ओर आ जाती है। वह गर्मा गर्म पकोड़े बनाती। आओ रे आओ, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ, साथ में हरी चटनी पाओ। मीनू के पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। बुलबुल बहन, पकोड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो ये खुशबू लेने के बाद रहा नहीं जाता। चलो चलते हैं और मीनू की दुकान से गरम गरम पकोड़े खाते हैं और साथ में चटनी। चलो मिट्ठू, चलो जल्दी चलो, फिर उस दुकान पर भीड़ भी ज्यादा हो जाएगी। फिर वो दोनों मीनू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मीनू बहन, बुलबुल और मेरे लिए एक एक प्लेट पकोड़े लगा दो। हाँ मिट्ठू भैया, अभी देती हूँ। फिर मीनू उन दोनों को पकोड़े देती है और वो मजे मजे से पकोड़े खाते हैं। मिट्ठू, मजा ही आ गया। बड़े ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है मीनू बहन। ऐसे ही मीनू की दुकान पर पक्षी आते और मजे से पकोड़े खाते। मीनू की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। सभी पक्षी उसे पसंद करते थे। लेकिन जंगल में एक जोड़ा ऐसा भी था जिसे उसकी सफलता बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी। कालू ने गुस्से से कहा, ये चिड़िया की दुकान पर रोज लंबी लाइन लग जाती है। कोई हमारे घर तो झांकने तक नहीं आता। गोरी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, पकौड़े क्या चीज है? बस मसाले, बेसन और तेल, इतना तो मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि गोरी के हाथ में स्वाद नहीं था और कालू की आदत थी बिना मेहनत के सब कुछ पाना। तो दोनों ने मिलकर ठान ली मीनू की दुकान बंद करवानी है। गौरी, कल मैं छुप कर जाऊंगा और मीनू की सब्जियों में कीड़े डाल दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो पकोड़े कैसे बनाती है। अगली सुबह कालू चुपके से मीनू के घर में घुस गया और उसने उसके रखे हुए आलू प्याज में कीड़े डाल दिए।
इससे पहले कि मुझे मीनू देख ले, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जब मीनू कुछ सब्जियां लेने अंदर गई तो उसने देखा कि उनमें तो कीड़े हैं। अरे, ये आलू तो मैं कल लाई थी, ये इतने सड़े कैसे हो गए? इतने में मिट्ठू तोता वहां आ जाता है। क्या हुआ मीनू बहन, इतनी परेशान क्यों हो? देखो ना मिट्ठू भैया, ये आलू प्याज मैं कल ही तो लाई थी और आज इतने कीड़े कैसे हो गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनू, कहीं कोई चाल तो नहीं? तुम्हारे पीछे तो कालू कौवा अक्सर यहाँ मंडराता है और आते समय रास्ते में भी मुझे दिखा था। फिर मीनू ने ताजा आलू खरीदे और अपनी दुकान पर चली गई और अपना काम करने लगी। कालू को पूरा यकीन था कि आज मीनू दुकान पर नहीं जा पाएगी, लेकिन कालू की चाल उल्टी पड़ गई। गोरी ने कहा, कालू, तुम परेशान मत हो, देखना अब मैं क्या करती हूँ। गोरी अपने बेटे जग्गू को लेकर मीनू की दुकान पर चली गई। वहाँ और भी पक्षी बैठे थे। गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय रे, मेरा बेटा, मेरा जग्गू मीनू के बने पकौड़े खाकर उल्टी हो गई इसे। ये सुनकर बुलबुल ने हैरान होकर कहा, अरे लेकिन मैं तो रोज खाती हूँ, मुझे तो कोई उल्टी नहीं हुई। मिट्ठू ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, तुमने पकोड़े खाए ही नहीं, बस बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उनकी बातें सुनकर मीनू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज की तरह अपना काम करती रही। एक रात कालू और गोरी ने चुपके से दुकान में घुसकर चारों ओर कचरा फैला दिया, तेल गिरा दिया और चटनी के डिब्बे उलट दिए। जब मीनू सुबह दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है। अरे, ये किसने किया? मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। मुझे ये बात मिट्ठू को बतानी होगी, शायद इसमें वह मेरी कोई मदद करे। फिर मीनू मिट्ठू के पास चली जाती है। मीनू ने मिट्ठू को सारी बात बताई। अब बहुत हो गया मीनू बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम्हारी दुकान अच्छे से चले, वह तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहता है। तुम चिंता ना करो, मैं आज रात पहरा दूंगा। अगली रात मिट्ठू चुपचाप दुकान के पास बैठा रहा। आधी रात को कालू और गोरी दबे पांव वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर मिट्ठू चिल्लाया, रुको, चोरी पकड़ी गई। आवाज सुनकर मीनू भी वहां आ गई। कालू, गोरी, तुम इतनी रात को मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? कालू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर दो मीनू, हमसे जलन हो गई थी, पर अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगले दिन जंगल में जानवरों की सभा बुलाई गई। बबलू बालू ने गंभीर स्वर में कहा, कालू और गोरी ने जानबूझकर मेहनती मीनू को परेशान किया।
अब से 1 महीने तक ये दोनों मीनू की दुकान पर काम करेंगे, वो भी बिना पैसों के। सभी पक्षी बबलू बालू के न्याय से बहुत खुश हुए। कालू और गोरी रोज दुकान पर काम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें भी सीख मिली कि मेहनत में ही सच्ची मिठास है। अब समझ आया, मेहनत का स्वाद भी बड़ा लाजवाब होता है कालू।